केंद्रीय विद्यालय आरा के प्रांगण में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के आयोजन के इस तैयारी के लेकर के जो अभियान चल रहा है योग का, उसमें आज बच्चों को मेडिटेशन, ध्यान कैसे किया जाता है और कैसे हम शांत रह कर के अपने भीतर के सात्विक शक्तियों को जगा सकते हैं, दिव्य शक्तियों को जगा सकते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। आंख बंद करके मेरुदंड पीठ को सीधा करते हुए 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे। तो आइए सांस भरिए। आँख बंद रखिए और 5 मिनट तक बिल्कुल ही शांत और मौन हो जाइए। दोनों होठ को सटा के रखेंगे। 5 मिनट तक शांति बनाए रखिए और आती जाती सांसों को आप देखने का प्रयास करिए कि कैसे अपने आप को समझिए कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ और धरती को बनाने वाला, सृष्टि को रचाने वाला हमें धरती पर क्यों भेजा है। कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन होगा। आँख बंद रखिए, मुंह बंद रखिए, ध्यान करिए, अपने अंदर आंतरिक स्वरूप को जगाइए। देखिए कि कम से कम मैं 5 मिनट तक शांत रह सकता हूँ या नहीं। और ये खास करके विद्यार्थियों के लिए मेडिटेशन, ध्यान बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप एक जगह ध्यान को ले जाने का प्रयास करेंगे। उगते हुए सूर्य को देखने का प्रयास करना है। आपको मन में ऐसा भाव ले आना है कि मैं कोई सरोवर या तालाब में खड़ा हूँ और पूर्वाभिमुख होकर के, पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बंद आँखों से उगते हुए सूर्य का हमें ध्यान करना है। और ऐसा आभास हो रहा है कि क्षितिज पे लालिमा दिखाई दे रही है और भगवान सूर्य का उदय होने वाला है और मैं बंद आँखों से उस भगवान सूर्य की बाल लीला को, बाल स्वरूप को मैं देख रहा हूँ। मन में ऐसा भाव ले आइए, आपको उगता हुआ सूर्य दिखाई देगा। आप पूर्णिमा की रात्रि को खिले हुए चंद्रमा को भी देख सकते हैं या आप अपने माता पिता के चेहरे को भी देख सकते हैं बंद आँखों से। या आप जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को भी आप चैप्टर को देख सकते हैं। आप कोई विषय उठा लीजिए, हिंदी का, अंग्रेजी का, मैथ का, पहला चैप्टर खोलिए, आपको टाइटल दिखेगा कि उस टाइटल का क्या नाम है। यदि आप बढ़िया से पढ़ते होंगे, चिंतन और मनन के साथ यदि पढ़ाई करते होंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर याद होगा और आप बंद आँखों से, सरसरी निगाहों से आप उस चैप्टर को, एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को आप देख सकते हैं। जब ऐसा आप 10 से 15 मिनट का रोज़ अभ्यास करेंगे ध्यान केंद्रित करके, तो आपका विचार बदलने लगेगा, आपके सोच में बदलाव होगा, आपके उठने बैठने चलने की प्रक्रियाओं में बदलाव होने लगेगा। आपको देख करके लोग ये बोल ज़रूर सकता है यह बच्चा योग करता होगा, यह बच्चा ध्यान करता होगा, यह बच्चा मेडिटेशन कर रहा होगा। तभी जा कर के इसकी वाणी दोष नहीं है, इसके चरित्र दोष नहीं है, इसके खान पान से लेकर के, उठने बैठने से लेकर के किसी भी प्रकार के दोषों से ये मुक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिस व्यक्ति का उठना बैठना सोना जगना एक निश्चित समय पे नहीं होता हो,
एक निश्चित प्रक्रिया के तहत अनुशासन के साथ नहीं होता हो, उस व्यक्ति को स्वयं परमात्मा भी, ईश्वर भी उसे बीमार होने से नहीं बचा सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप राष्ट्र के भविष्य हैं, आप अपने परिवार के भविष्य हैं, आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपका जो शेष जीवन बचा हुआ है उस जीवन में आप अष्टांग योग का पालन करें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की जो यात्रा है उसका अनुपालन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मैं आज आपको यम और नियम के 5 यानी 10 भेदों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करते हुए आपको ध्यान को आकृष्ट कराऊंगा। सांस लेते छोड़ते रहिएगा। सांस लेने और छोड़ने का जो क्रम है, समय है, कम से कम 5 से 10 सेकंड का होगा। आप इसको बढ़ा करके 30 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड तक ले जा सकते हैं। जितना हम धीरे धीरे सांस लेंगे, जितना धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, उतना ही ध्यान आपका प्रगाढ़ होगा, मजबूत होगा। तो मैं यम के 5 भेद हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नियम के भी 5 भेद हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 और 5 10 मिल करके यम और नियम के प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ये हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ ये हमारे सूत्र हैं। इसलिए इसका यदि आप पालन करें तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, आपका जीवन सन्मार्ग की ओर बढ़ेगा। हम मनुष्य हैं, मनुष्यता की भावों को धारण करके आगे बढ़ते रहेंगे। हम विद्यार्थी हैं, अभी हमारा कार्य है पढ़ाई लिखाई करना, अभी हमारा कार्य है पठन पाठन की ओर ध्यान देना, अभी हमारा ध्यान लगना चाहिए कैसे हम अपने आप को, जैसे पत्थर को तराश करके कारीगर उसे हीरा बना देता है, उसे चमका देता है, जैसे कुम्हार मिट्टी के लौंदे को उसे घुमा घुमा करके, ठोक ठोक करके, पीट पीट करके उसे दिया बना देता है, उसे सुराही बना देता है, उसे अलग अलग आकार दे करके उसे एक अच्छा, एक हमारे काम लायक वस्तु बना देता है। ठीक उसी प्रकार आप केंद्रीय विद्यालय आरा के प्रांगण में पढ़ रहे हैं, आपके साथ गुरुजन का जुड़ाव है, आपके माता पिता की यही सोच है कि हम जिस विद्यालय में बच्चों को भेज रहे हैं वो विद्यालय हमारे बच्चों को आगे की ओर ले जाएगा। इसलिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि आप अपने आप को कितना निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर ले जाएंगे, ये आपके ऊपर है। जो समय आपके पास है इसको यदि आप नहीं संभाल पाए तो 2-4 वर्षों के बीतने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि मैं अपने समय को गंवा दिया, और फिर पश्चाताप के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। आप रोएंगे, बिलखेंगे और आपको सहयोग करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन एक बार पुनः कर रहा हूँ कि योग के माध्यम से, ये योग के जो साप्ताहिक दिवस चल रहा है उसमें, उसके उपलक्ष्य में आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो सैकड़ों बच्चे हैं उनमें से आप अपने आप को कम से कम अलग दिखने का प्रयास करिए। घर से निकलिए, स्कूल आइए, पढ़ने से लेकर के छुट्टी होने तक आपके आचरण में बदलाव दिखाई देना चाहिए। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप धीरे धीरे ध्यान करने की ओर बढ़ने लगिएगा, ध्यान की ओर प्रवृत्त होने लगिएगा। तो अष्टांग योग में ये 7वें नंबर पर है ध्यान का। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब जाकर के अंत में समाधि की स्थिति आती है। तो ध्यान बहुत ही उच्च क्वालिटी का, उच्च कोटि का अभ्यास है। इसलिए आप कम से कम आज से शुरुआत कर दीजिए और कल से देखिएगा आपके अंदर बदलाव हो जाएगा। आप, भगवान जब हमको भेजा है, हमें कुत्ता भी बना सकता था, सियार बना सकता था, गधा बना सकता था, लेकिन हमारे पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों से प्रेरित होकर के परमात्मा ने हमें इंसान बनाया है, हमें मानव बनाया है। इसलिए बड़ी मेहनत से परमात्मा ने यह शरीर दिया है। इसलिए इस तन को सजाइए, संवारिए और आप आगे बढ़ कर के राष्ट्र और पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त हो जाइए। यही भाव रखते हुए आज के इस मेडिटेशन की क्रिया को हम संपन्न करेंगे। तो आइए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हर ओम के उच्चारण के मध्य में लंबा सांस भरेंगे। तो सांस भरिए पूरा। ओ
शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आंख बंद रखिए, आपस में हथेली को धीरे धीरे घर्षण करिए और घर्षण करने के बाद इस दिव्य ऊर्जा को अपने हथेली के माध्यम से चेहरे पर, आँखों पर हल्का हल्का मालिश करिए, उसे सहलाइए और 2-3 बार ऐसा करने के उपरांत हम धीरे धीरे हाथों को नीचे करके और आराम से आँखों के जो पलक है उसको धीरे धीरे खोल करके सामान्य स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। ओम।